का फर्ज का हर तरीका बताते हैं आप। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक पहली रात में जो बंदा इबादत करता है, पहली रात में जो बंदा इबादत करता है, यानी जिसको चांद रात कहा गया है, उसके ऊपर खुदा की नजर रहमत होती है। उसके ऊपर खुदा की नजर रहमत होती है। जिस बंदे के ऊपर खुदा की नजर रहमत हो, वो भला दूसरे के लिए रहमत बन जाता है। हम लोग कहते हैं, हकीकत बात है कि कोई इंसान कहता है कि हमारे ऊपर गौस पाक की रहमो करम है, किसी ने कहा हमारे ऊपर गरीब नवाज का करम है, किसी ने कहा हमारे ऊपर मखदूम पाक का करम है, किसी ने कहा हमारे ऊपर महबूब इलाही का करम है, किसी ने कहा हमारे ऊपर बारिश पाक का करम है, किसी ने कहा हमारे ऊपर आला हज़रत का करम है, किसी ने कहा हमारे ऊपर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का करम है। मगर मजहर हुसैन ये कहता है कि हमारे ऊपर तालिब शरिया का करम है। मजहर हुसैन क्या कहता है कि हमारे ऊपर किसी का करम हो या नहीं हो, मगर मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर तालिब शरिया का करम था, करम है, करम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं जुमला को कह रहा हूँ कि हुजूर तालिब शरिया से जब मैं मुरीद हुआ, मुरीद होने के बाद हमारे ऊपर तरह तरह की तकलीफें आती चली गई, मगर बरेली का वो शेर है जिनका नाम अख्तर रजा खान है, वहीं से नजरे विलायत डालता रहा और बड़ा जाला की हर मुसीबत को मजहर हुसैन का काटता रहा। सुभान अल्लाह। हजरात, ये माह रमजान का महीना हम लोगों के सामने में आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग 11 महीना में जो गुनाह खता, जो भूल चूक किए हैं, इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम बारिश रहमत बरसाता है और हम लोगों को रोजा रखना चाहिए दिन में और रात में इबादत करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबी रसूल क्या करते थे? सहाबी रसूल कहते थे कि 11 महीना सोने की रात है, 11 महीना सोने की रात है और 1 महीना जागने की रात है, यानी 1 महीना इबादत करने की रात है और 11 महीना सोने की रात है। ये सहाबी रसूल का जज्बा था, ये सहाबी रसूल का मोहब्बत था खुदा और रसूल से, उनके हुक्म से मोहब्बत था। जो उनके हुक्म को मानता है वही उनसे मोहब्बत करता है। जन्नत की हूर दुआएं करती है कि परवरदिगार आलम मुझे उसके निकाह में देना जो माह रमजान में तेरा रोजा रखता हो, दिन को और रात को इबादत करता हो, दिन में रोजा रखता हो और रात में इबादत करता हो। परवरदिगार आलम हमें उसके निकाह में देना। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम कुरान करीम में ऐलान फरमा रहा है कि जो दिन को रोजा रखेगा और रात को इबादत करेगा, एक रोजा के बदले में उसे जन्नत की 100 हूर से निकाह कराया जाएगा। एक रोजा के बदले में 100 हूर से निकाह कराया जाएगा और जो 30 रोजा रखा है उसे 300 हूरों से निकाह कराया जाएगा। ये फरमाने मुस्तफा है, ये कुरान करीम का ऐलान है। उसे 300 हूरों से निकाह कराया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। खवातीन हजरात भी हैं और मर्द भी है यहाँ पे। हम लोग से जो 11 महीना भूल चूक जो गुनाह हो चुका है, जिस तरीका से किसी के ऊपर जुल्म किया है, किसी का कुछ ले लिया है,
तो उससे हम लोग लिहाजा उसके आगे झुक जाना भी बेहतर है। और इस महीना गुनाह करने का नहीं है, बल्कि गुनाहों को खत्म करने का महीना आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की एक चिंगारी दुनिया के समुंदर के ऊपर रख दिया जाए तो परवरदिगार आलम का कसम है तमाम समंदर जल के खत्म हो जाए। मगर हम लोगों को एक कमजोर नाजुक जिस्म है, हम लोगों का एक कमजोर और नाजुक जिस्म है। हम लोगों को जहन्नम के आग से बचने के लिए परवरदिगार आलम माह रमजान को भेज दिया है। इसलिए भेज दिया है कि वो ना हो मेरे गुनहगार उम्मती से अगर 11 महीना गलती हो चुका है तो इस महीना में दिन में रोजा रखे और रातों रात इबादत करे। परवरदिगार आलम बारिश रहमत फरमा रहा है, उस रहमत के सदके तूफान में परवरदिगार आलम तमाम गुनहगार उम्मतियों का गुनाह खाता को माफ करता है। और इस महीने में हम लोगों से जो आम तौर पे देखा जा रहा है, मुसलमान नौजवान लड़के जो है वो जिना के अड्डे आबाद करते हैं। नौजुबिल्लाह ये नहीं करना चाहिए। वो जुआ के अड्डे को आबाद करते हैं। नौजुबिल्लाह ये रमजान मुबारक में नहीं करना चाहिए। वो शराब के अड्डे को आबाद करते हैं। नौजुबिल्लाह ये नहीं करना चाहिए। वो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं मगर रोजा रखने के लिए तैयार नहीं रहते। ये हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से देखा है और इसको महसूस भी। मगर परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है कुरान करीम में कि ऐ बंदा मैं तेरे लिए माह रमजान का महीना भेजा हूँ, इसके अंदर तू अपने गुनाह खता को माफ करवा ले। तेरे ऊपर में 11 एक महीना अगर तू इबादत करेगा, एक महीना अगर तू रोजा रखेगा, एक महीना अगर सच बोलेगा, एक महीना अगर नेकी करेगा तो उसी रमजान के सदके में परवरदिगार आलम पिछला तेरा 11 महीने का गुनाह खता को माफ भी कर देगा और तुझे नमाजी भी बना देगा, तुझे सच्चा इंसान भी बना देगा, तुझे सच बोलने वाला भी बना देगा, तुझे नमाज पढ़ने वाला भी बना देगा, तुझे खैरात और ज़कात करने वाला भी बना देगा। परवरदिगार आलम ऐलान करता है कि मांग करके तो देख, मैं क्या नहीं दे सकता हूँ, मैं तेरा गुनाह खता को माफ भी कर सकता हूँ। और तू अगर नेक बनना चाहे मैं तुझे नेक बना दूंगा, मैं नेक बना भी सकता हूँ। फिर माह रमजान का मुबारक महीना में एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर बोले या रसूल अल्लाह, मुझसे एक भूल हो गई। ध्यान से सुनिएगा, मुझसे एक भूल हो गई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि बता क्या भूल। तो वो औरत कहने लगी या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गया, मुझसे जिना हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, देखिए ये कुरान और हदीस का मामला है, मैं अगर खुल के नहीं बोलूँगा तो आप लोग समझ नहीं सकिएगा। खुल के बोलने से तभी समझ सकिएगा, अगर ढाक से बोलेंगे तो आप लोग नहीं समझ सकिएगा, जिसकी वजह से हमको खुल के बोलना पड़ रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जा तेरे पेट में बच्चा है, तू चली जाए यहाँ से, जब ये पैदा हो जाएगा तब आ। उसके बाद वो औरत चली गई। चल जाने के बाद उनको बाल बच्चा हुआ, बच्चे को लेकर के आई, बोली या रसूल अल्लाह, अब मेरे ऊपर में सख्त से सख्त सजा दीजिए मुझे। तो बोले जा, अगर तुझे मैं सजा दे दूं अभी या ऐलान कर दूं तेरे ऊपर तो ये बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। एक काम करिए, बच्चे को तू जा वो सवाल में कम से कम ऐसा कर दे कि अपने से खाने पीने बोलने के काबिल हो जाए। उसके बाद वो बच्चे को लेके जाती है। ठीक 2-4-5 साल के बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, खेलने कूदने वाला हो जाता है, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में लेके जाती है वो औरत और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अब मेरे ऊपर में शरीयत का मैं जो गुनाह कर चुकी हूँ उसका सजा दिया जाए मुझे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसे पत्थर से मार दिया जाए। जिना कर चुकी थी ना। उसके बाद वहां से कुछ
उठे और उसके बाद उसको मार करके खत्म कर दिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो मर गई। तो उसके बाद एक इंसान कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की औरत मुंह काला किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुमने इनका गुनाह तो देख लिया है मगर इनका एहसास गुनाह नहीं देखा। गुनाह करने वाला को एहसास अगर हो गया तो परवरदिगार आलम उसका गुनाह को माफ कर देगा। एहसास गुनाह होना चाहिए। अगर इसका गुनाह 70 जहन्नमियों में अगर तकसीम कर दिया जाए तो परवरदिगार आलम का कसम है 70 जहन्नमी जन्नती में तब्दील हो। एहसास गुनाह का एहसास होना चाहिए। और जिसके अंदर जिसका दिल काला हो गया है वो गुनाह जितना भी कर रहा है, 11 महीने का है, रमजान शरीफ का महीना में भी वो कर रहा है, उसको एहसास नहीं। आज देखिए हम लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जान कुर्बान कर देंगे, जान कुर्बान कर देंगे। जो इंसान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में 14-16 घंटा भूखा नहीं रह सका, रोजा नहीं रख सका, वो इंसान जान कहां से दे? वो कहने के लिए कुछ और बात है, करने के लिए कुछ और बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम में ऐलान करते हैं, बात ध्यान से सुनिएगा, समझाना भी जरूरी है इंसान को, इसलिए इंसान से रमजान शरीफ में भूल चूक नहीं हो। समझाना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी रसूल आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जाएंगे भाई, खाओ तो जाएंगे भाई, पन्ना मोड़ के रखो, बात सब सुनो और समझो। एक सहाबी रसूल आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हैं, मैं माह रमजान में मुझसे एक भूल हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या भूल हो गया आपसे? तो वो सहाबी रसूल इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैं दिन का टाइम में बीवी से सोहबत कर रहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, उसका अगर कुफारा आपको निकालना है, उसका अगर कुफारा आपको निकालना है तो 60 गुलाम को आजाद कर दो, 60 गुलाम को आजाद कर दो। तो बोले, या रसूल अल्लाह, मैं मक्का में सबसे ज्यादा गरीब हूं, आप पता लगा लीजिए। तो बोले, एक काम करो, कम से कम 60 में रोजा रख लो। चार्जर लगा वहां ऊपर में चार्जर लगा। कहते हैं वो सहाबी रसूल आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझसे भूल हो गया। बोले, क्या हुआ? बोले, मैं दिन के टाइम में सोहबत कर बैठा दीदी। बोले, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, एक काम करो, 60 गुलाम आजाद कर दो, 60 गुलाम आजाद कर दो, तो रोजे का कफारा हो जाएगा। तो बोले, या रसूल अल्लाह, मैं मक्के में सबसे ज्यादा गरीब हूँ। तो बोले, एक काम करो, कम से कम 60 रोजा रख लो, 60 रोजा रख लो। तो वो साहबे रसूल अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह, 30 रोजा में मुझसे भूल हो गया, मैं 60 रोजा रखने की उतना ताकत, उतना सलाहियत नहीं है मेरे अंदर। तो बोले, एक काम करो, खामोश बैठो यहाँ। वो बैठे रहे साहबे रसूल। उसके बाद दूसरे साहबे रसूल एक कबाब खजूर लेके आया, यानी एक सेनी खजूर लेकर के आया। तो बोले, जाओ ये सेनी को उठाओ और मक्के में जितना गरीब है सबके घर में जाकर तकसीम कर देना,
तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाए। तो वो साहबी रसूल फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, पूरे मक्के में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं, पूरे मक्के में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। तो मेरे आका के साथ फरमाते, जाओ तुम तुम्हारे घर वाले बीवी बाल बच्चे खा ले, तुम्हारे रोजे का कफारा, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। तो पता चला कि जो मर्जी परवरदिगार आलम का है वही मर्जी मुस्तफा का है। अगर वो मर्जी परवरदिगार आलम का नहीं होता तो फौरन कुरान करीम की कोई ना कोई आयत लेकर करके जिब्रील अमीन हाजिर होते और कहते, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अपने मर्जी से साहबे रसूल को बख्शा लिया है, आपने अपने मर्जी से गुनाह का कफारा निकाल लिया। या रसूल अल्लाह, आपका मर्जी कुछ और है, परवरदिगार आलम का मर्जी कुछ और है, मगर परवरदिगार आलम का जो मर्जी वही मर्जी मेरे मुस्तफा का। कोई आयत, कोई कुरान का आयत, कोई जिब्रील अमीन हाजिर नहीं। चलिए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान में ऐलान कुरान करीम से आप फरमा रहे हैं कि अगर इंसान को यानी मियां बीबी को रमजान शरीफ में अगर वो सोहबत करे तो किस टाइम में करना चाहिए। देखिए, बताना बहुत जरूरी है, किस टाइम में करना चाहिए, उसके लिए तो टाइम होना चाहिए ना। इसलिए माह रमजान का रोजा फर्ज, जो फर्ज रोजा को तर्क करेगा, नहीं रखेगा, वो सख्त गुनहगार है। जो रमजान शरीफ के माह रमजान मुबारक में अगर रोज नमाज नहीं पढ़ेगा वो सख्त गुनहगार है। तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मियां बीवी को सोहबत करना है तो आप ईसा के बाद और फजर से पहले यानी सुन्नत मुस्तफ़ा भी अदा हो जाए और परवरदिगार आलम का रमजान शरीफ का रोजा भी आप नहा धोआ करके फजर की नमाज में फजर का नमाज पढ़िए, जोहर का नमाज पढ़िए, असर का, ईसा का, मगरिब और ईसा का नमाज पढ़िए तरावी के बाद। ये फरमान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो फरमान रसूल का वही फरमान खुदा का। चलिए दरूद पाक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। चलिए बमा अलैना इल्ला अल-बलाग व अस्तगफिरुल्लाह ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।